जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृषभ राशि 2026। वृषभ राशि 2026 क्यों है लंबे दौर से वैवाहिक जीवन से परेशान? दिसंबर 2026 तक कैसा रहेगा? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500 चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृषभ बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट है एक लंबे दौर से वैवाहिक जीवन के कारण क्यों परेशान है। इसी पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन के स्वामी मंगलदेव होते हैं। सवाल हमारा यह है कि वैवाहिक जीवन से परेशान क्यों है? एक लंबे दौर से एक ऐसी तकलीफ से परेशान है जिसमें वैवाहिक जीवन के कारण एक बहुत बड़ी परेशानी या संघर्ष का सामना करना पड़ गया। यह सिस्टम कब से लागू हुआ? देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए, वीडियो पूरा देखना। दिसंबर 2026 तक का बताऊंगा। लोग बाग कुछ देख करके ही सीधा फोन करते हैं, मेरी राशि यह है, मेरा नाम यह है, मेरा टाइम यह है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा और उनका दोनों का समय खराब करते हैं। वीडियो पूरा देखिए, देखने से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो याद कीजिए 2020, वहां से आपके दाम्पत्य जीवन में तकलीफों और व्यवधान का सिम्टम्स चालू हुआ, क्योंकि 2020 में आपके लग्न भाव में राहुदेव और सप्तम भाव जो दाम्पत्य जीवन का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, इसमें केतुदेव विराजमान हो गए। दोनों ही पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, खतरनाक ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाले ग्रह यहां पर बैठ गए और इनका प्रभाव यहां पर अप्रैल 2022 तक रहा। इतने लंबे दौर में इन्होंने वृषभ राशि के लोगों का दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा व्यवधान और तकलीफों का सिलसिला पैदा करके मानसिक तनाव के साथ साथ धन खर्च करने जैसी या धन के मामलों में भी बहुत बड़ा अवरोध पैदा करने का सिस्टम या सिम्टम्स पैदा कर दिया, जिसके कारण यह स्थिति बहुत तनावपूर्ण और संघर्ष वाली रही। इस समय में बहुत सारे वृषभ राशि के लोगों का दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, उसमें तो तकलीफें थी, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब होकर के उस पे धन खर्च होने जैसी स्थितियों का निर्माण भी हो गया और आपके फैसले भी गलत हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि यहां पे राहुदेव बैठा और राहुदेव इस भाव में बैठ करके, देखिए राहुदेव क्या है? पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण आपके फैसले, आपके सोचने समझने की क्षमता सबको खराब और कमजोर कर दिया, जिसके कारण बहुत बड़ी तकलीफ और संघर्ष का सामना करने जैसी स्थितियों का निर्माण हो गया। इतना ही नहीं, अप्रैल 2022 के आने पर भी इनका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन या जीवन साथी के कारण भी कुछ ऐसा सिम्टम्स पैदा हुआ जिसमें धन खर्च होने का योग का सिम्टम्स बना दिया। तरीका बहुत सारा है, तरीके 100 हैं,
लेकिन सबका जवाब एक ही है, धन खर्च होने का योग बना दिया। और यह सब सिम्टम्स 12 अप्रैल 2022 से लेके 30 अक्टूबर 2023 तक बराबर बना रहा। लेकिन इसी बीच एक नई तकलीफ भी पैदा हो गई। वो क्या? जनवरी 2023 में शनिदेव भी आपकी कुंडली के 10वें भाव में, कर्म और कैरियर के भाव में, अपनी ही राशि में पधार गए। शनिदेव यहां पर आने के कारण और इनकी 10वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 7वें भाव, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन के भाव पर पड़ने के कारण और मंगलदेव का घर होने के कारण और शनिदेव और मंगलदेव आपस में शत्रु होने के कारण यहां की स्थितियों को खराब और कमजोर करके बार बार तकलीफों का सिम्टम्स जैसी स्थिति का आभास कर दिया। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2023 से यहां पर राहुदेव की भी दृष्टि, 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण इस भाव में राहुदेव ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यह मंगलदेव का घर है और राहुदेव और मंगलदेव आपस में शत्रु हैं। शत्रु होने के कारण राहुदेव ने भी अंगारक दोष का निर्माण करके इस भाव की स्थिति को खराब और कमजोर करके दृष्टि अंगारक दोष के कारण तकलीफों जैसी सिलसिला का सिम्टम्स पैदा कर दिया, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन या वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी तकलीफों का सिलसिला देखने को मिला। समय चलता रहा, तकलीफें बरकरार रही, लेकिन इसमें भी एक तकलीफ है। क्या? यह सिम्टम्स तो बना रहा, लेकिन इस भाव के स्वामी मंगलदेव भी अक्टूबर 2024 में आपकी कुंडली के 3रे भाव में अपनी ही नीच राशि में, मंगलदेव अपनी नीच राशि में जाने के कारण यहां की स्थितियां थोड़ा तनावपूर्ण हो गई। क्या हुआ? दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन और मंगलदेव का कुंडली का 12वां भाव है। इस भाव के दोनों भाव के स्वामी होने के कारण यहां पे तो तकलीफें 7वें भाव में जो दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन का यहां की तकलीफें तो बहुत बढ़ गई। यहां की तकलीफों में एक ऐसा सिलसिला पैदा कर दिया जिसको कहा भी ना जा सके और सहा भी ना जा सके। कहना और सहना दोनों में तकलीफें पैदा कर दी, लेकिन अप्रत्याशित खर्चों में बहुत बड़ी वृद्धि करके धन खर्च होने का योग भी जबरदस्त बना दिया। और यह सब कुछ 4 जून 2025 तक आपको देखने को मिला, जिसके कारण 4 जून 2025 तक इस भाव की स्थितियां काफी तनावपूर्ण और तकलीफजनक होने की स्थिति का आभास कराता है। यहां पर जो स्थितियां बनी थी वो 4 जून 2025 को काफी हद तक निकल गई। क्यों? क्योंकि शनिदेव ने 29 मार्च 2025 को स्थान परिवर्तन कर लिया। राहुदेव ने भी 18 मई 2025 को स्थान परिवर्तन कर लिया और मंगलदेव ने भी 4 जून 2025 को स्थान परिवर्तन कर लिया। तब जाकर के इस भाव की स्थितियों में धीरे धीरे एक परिवर्तन का योग 4 जून 2025 के बाद बनने जैसी स्थिति का आभास हुआ। बहुत सारे वृषभ राशि के लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब हमारा दाम्पत्य जीवन काफी हद तक ठीक होकर के एक नई दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन 2025 में भी बहुत सी बार इसमें उतार चढ़ाव का सामना करना ही पड़ा, और ऐसा उतार चढ़ाव जिसके कारण बहुत सी बार तो आदमी हिल जाता था, जिसका एक नमूना आपने 23 फरवरी 2026 को भी देखा कि 23 फरवरी 2026 के बाद इस भाव की और इस भाव की स्थितियां यानी दाम्पत्य जीवन की और कुंडली के 12वें भाव की, दोनों के भाव के स्वामी मंगल होने के कारण दाम्पत्य जीवन में भी व्यवधान हो गया और अप्रत्याशित खर्चों में बहुत बड़ी वृद्धि होने के कारण दोनों के कारण ही
तकलीफ मुझे इस स्थिति का सामना करना पड़ा और यह लगातार बना हुआ रहा। कब तक? 11 मई 2026 तक। 11 मई 2026 को भी एक मंगलदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में अपनी राशि में पधारने के कारण, इनकी अष्टम दृष्टि यहां पर पड़ने के कारण यहां की स्थितियां तब से लेके अब तक मजबूत है। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां 11 मई से लेके आज तक मजबूत है और 20 जून तक यहां पर बैठे रहेंगे तो 20 जून तक मजबूत रहेगी। लेकिन इसमें एक चाल है दोस्तों। कैसी चाल है? मंगलदेव यहां पर बैठ करके अपनी चौथी दृष्टि यहां पर डाल रहे हैं। चौथी दृष्टि यहां पर डालने के कारण कुछ व्यवधान भी पैदा कर दिया। क्या? छोटे भाई बहन, मित्र लोग और रिश्तेदारों से भी दूरियां बना दी। मनोबल थोड़ा कमजोर हो गया। हताशा और निराशा जैसी स्थितियों का बार बार निर्माण होता है। यह सब कुछ 20 जून तक रहेगा। 20 जून को मंगलदेव आपकी कुंडली के लग्न भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे। वृषभ राशि में आने के कारण और इस अपने ही भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ की स्थितियों को ताकतवर और मजबूत बनाने का काम करेंगे, जिसका प्रभाव 2 अगस्त 2026 तक देखने को मिलेगा। लेकिन 2 अगस्त 2026 को मंगलदेव यहां से भी निकल करके कुंडली के दूसरे धन के भाव में चले जाएंगे। दूसरे धन के भाव में जाने पर यहां पर किसी भी प्रकार से मंगलदेव का दृष्टि ना पड़ना या मंगलदेव का ध्यान हटने के कारण इस भाव की स्थितियां क्या होगा? इस भाव को कौन संभालेगा? आइए, एक नया मोड़ आ गया है, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति का स्थान परिवर्तन हुआ। कब? 2 जून 2026 को। और देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आने के कारण और देवगुरु बृहस्पति मंगलदेव के मित्र होने के कारण और इनकी आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पंचम दृष्टि पड़ने के कारण और यह मित्र ग्रह मंगलदेव का घर होने के कारण सप्तम दृष्टि में 4 चांद लगाने का प्रयास करेंगे। सप्तम भाव की स्थिति को बदल देंगे, जिसमें दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, ध्यान से सुने, कब से? 2 जून 2026 से बहुत बड़ा बदलाव, ताकतवर स्थिति देवगुरु बृहस्पति भी बनाने का काम करेंगे। और इसमें मंगलदेव की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि यहां पर बैठ करके भी 11 मई 2026 से इस भाव की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बैठ करके भी 2 अगस्त 2026 तक मंगलदेव भी इस भाव की स्थिति को बराबर बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। तो यह स्थिति 2 अगस्त 2026 तक मंगलदेव संभालेंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति इस भाव की स्थिति को संभाल कर बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। तो क्या देवगुरु बृहस्पति लगातार इस भाव की स्थिति को संभाल लेंगे? दोस्तों, इसमें भी एक चाल है। कैसी चाल है? याद रहे, 18 सितंबर 2026 को मंगलदेव भी अपने नीच राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ में आकर के बैठ जाएंगे कुंडली के तीसरे भाव में। इस भाव की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी। कैसे? यहां पर अंक लिखा है 4, 4 के स्वामी है चंद्रमा और यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, इनकी उच्च राशि है। और यहां पर मंगलदेव आ जाएंगे 18 सितंबर को, मंगलदेव की नीच राशि है। तो उच्च और नीच राशि का प्रभाव दोनों ग्रह अपनी अपनी स्टाइल से दिखाने का काम करेंगे। क्या होगा? तो ध्यान से सुने। इस भाव के स्वामी मंगलदेव और नीच राशि में बैठना अच्छे परिणाम के संकेत नहीं देता, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहां पे पड़ने के कारण अच्छे परिणामों का संकेत देती है। तो इसका समाधान कैसे किया जाए? तो ध्यान से सुने। यहां पर मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति की युति हो जाएगी। मंगलदेव नीच राशि में और देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में। सप्तम भाव के स्वामी मंगलदेव होने के कारण और इस भाव का स्वामी नीच राशि में बैठने के कारण मामला ठीक नहीं बनता। लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी इस भाव की स्थिति को संभाल कर रखने का प्रयास बराबर करते रहेंगे, क्योंकि ये भी मंगलदेव के मित्र हैं।
तो फिर हम कैसे आकलन करें कि क्या होगा? तो ध्यान से सुनो, जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव दोनों की डिग्रियां होती है, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति की डिग्री ज्यादा है तो देवगुरु बृहस्पति मंगलदेव के प्रभाव को कमजोर करके इस भाव की स्थिति को बराबर बनाकर रखने का प्रयास करेंगे, जिससे इस भाव के फल बराबर बने रहेंगे। 30 अक्टूबर 2026 तक अच्छे परिणामों का संकेत देखने को मिलेगा। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगलदेव की डिग्री ज्यादा होगी और देवगुरु बृहस्पति की डिग्री कम होगी, उन लोगों को सप्तम भाव के परिणामों के कारण 18 सितंबर 2026 के बाद में तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति की संभावना प्रकट करता हूं। तो ऐसी स्थिति में डिग्री देखी जाती है और डिग्री के आधार पर ही परिणाम का बखान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति का ध्यान रहे। तो जिनकी कुंडली में मंगलदेव की डिग्री ज्यादा है उनको 18 सितंबर 2026 के बाद परिणामों में थोड़ा सावधानी और सतर्क रहने का प्रयास करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठे रहेंगे कब तक? 30 अक्टूबर 2026 को, और 31 अक्टूबर 2026 को कुंडली के चौथे भाव में चले जाएंगे। तब मंगलदेव यहां पे अकेले रह जाएंगे। अकेले रहने के कारण और सप्तम भाव के और 12वें भाव के स्वामी होने के कारण फिर तो यह भी रगड़ा नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति है या मंगलदेव है, यह भी बात खत्म हो जाती है। तो ध्यान से सुने, 31 अक्टूबर को मंगलदेव अकेले रह जाने के कारण मंगलदेव की सप्तम भाव के और 12वें भाव के स्वामी होने के कारण सप्तम भाव और 12वां भाव दोनों ही भाव प्रभावित होने से 31 अक्टूबर 2026 से लेके 12 नवंबर 2026 के दौरान आपके सप्तम भाव की स्थिति के कारण थोड़ा तनाव जैसी स्थिति का आभास होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। तो 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर के बीच या 12 नवंबर तक आपको सप्तम भाव के मामलों में दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन के कारण थोड़ा सावधान सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें तो बढ़िया रहेगा। और इसी दौरान मंगलदेव नीच राशि में होने के कारण अप्रत्याशित खर्चों में बड़ी वृद्धि या ज्यादा वृद्धि या वर्तमान समय से थोड़ी वृद्धि होने के संकेतों का सिम्टम्स की संभावना भी प्रकट करता हूं। इस बात का भी ध्यान रहे। 12 नवंबर को मंगलदेव भी आपकी कुंडली के चौथे भाव में पधार जाएंगे। चौथे भाव में पधारने के कारण इनकी यहां पर बैठ करके 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव जिसको व्यापार और दाम्पत्य जीवन का भाव कहते हैं, इस भाव पर पड़ने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को वापस स्वयं मंगलदेव संभाल करके ताकतवर और मजबूत बनाने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसके कारण 12 नवंबर 2026 के बाद दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन की स्थितियों को काफी हद तक अच्छा बनाने का काम मंगलदेव स्वयं करेंगे। और यह परिणाम दिसंबर 2026 तक देखने को मिलेगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन इसको 5 दिसंबर 2026 तक ही मान के चलना चाहिए। तो दोस्तों कुछ उपाय बताना चाहूंगा। क्या उपाय करें जिससे इस भाव की स्थितियां ताकतवर और मजबूत बने रहने की स्थिति का निर्माण होता है। जितना संभव हो सके, कौन है इस भाव का स्वामी? मंगलदेव। जितना संभव हो सके हनुमान जी महाराज की आराधना करो। जितनी हनुमान जी की आराधना करोगे उतनी यहाँ की स्थितियां ताकतवर और मजबूत बनी रहने की संभावना प्रकट करता हूं। 5 बार हनुमान चालीसा बोलो। हनुमान जी के दर्शन प्रतिदिन करो। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाओ। और 6 महीने में अपने घर की तरफ से सभी परिवार के लोगों की ओर से हनुमान जी महाराज के सिंदूर का चोला करना चाहिए। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति से सुख लेना है
सप्तम भाव के परिणामों को अच्छा बना के रखना है तो प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाने की व्यवस्था करें। बहुत अच्छे परिणामों के संकेत देवगुरु बृहस्पति भी बनाने का काम करेंगे। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।